पानी के बगैर मछली जिंदा रह सकती है क्या? अनीता, अनीता एक और मौका दे दो प्लीज अनीता। जिसे मैं एक बार रास्ते पे फेंक देती हूँ उसे वापस नहीं उठाती। अनीता, अनीता देखो मैं जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ, एक मौका दे दो प्लीज। तुम कुछ नहीं कर सकते, यू फिनिश्ड। अनीता जीनियस कभी फिनिश नहीं होता है। जीनियस नहीं होते, लेकिन तुम जैसे मीडियोकर लोगों को खत्म होने में वक्त नहीं लगता। अनीता, अनीता प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अनीता मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर सकूंगा। I'll be absolutely zero, अनीता। One more chance, Anita. I'll prove to you that I'm not finished yet. Anita, please. Anita, I beg you. Give me one more chance. एक और मौका, अनीता, please. One more chance, Anita, please. One more chance, Anita, please. सुमित, तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने? कितनी उम्मीदें बांध रखी थी तुमसे, कितने ख्वाब देखे थे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तुम्हारी फिल्म्स हंगामा मचा देगी। वो आग, वो डिजायर क्यों मर गई सुमित? मैंने उस आदमी को चाहा था जो कुछ कर गुजरने के लिए पागल था, कुछ नया करने का जुनून सवार था उस पर। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से गोल्ड मेडल मिलने के बावजूद आज तुम कहाँ हो? What are your achievements? One documentary film in 10 years. Why? Sunita, I still believe that you can do wonders. मैं आपको पहचानो सुमित। और याद रखना, सुबह ठीक 5 बजे उठ के क्लब कैंटीन में जाकर बादाम वाला दूध पीना और फिर 4 घंटे कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड ठीक 12 बजे लंच के बाद 2 घंटे का रेस्ट। एंड रेस्ट माइंड यू डजंट मीन स्लीपिंग एंड आराम। उस 2 घंटे में तुम देश विदेश की फुटबॉल जर्नल्स पढ़ोगे, राइट? और फिर 3 बजे तुम वापस टेंट में 6 बजे तक प्रैक्टिस करोगे। कितने बजे तक? 6 बजे तक प्रैक्टिस। और उसके बाद वापस मेस के अंदर 9 o'clock शार्प डिनर के बाद आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू स्लीप बाय 10 o'clock, राइट? और अगर इसमें थोड़ी भी हेर फेर हुई तो मैं उस प्लेयर को मैदान से बाहर खड़ा करके दिन में तारे गिनवाऊंगा, राइट? कम ऑन, गो एंड प्रैक्टिस, गो, टेक दिस बॉल, गो, कम ऑन, ओके, हैंड्स अप, जंप, लवली। नाउ बॉयज, उस डिस्टेंस को हमें लॉन्ग स्टेप में कवर करना है। आई शो यू हाउ। 1 2 लाइक दिस, कम ऑन नाउ, go, lovely, go, relax, boys, relax. कार्ल लुइस का कभी लॉन्ग जंप देखा है? जंप मारने से पहले वो ऐसी स्टेपिंग लेता है जैसे कि हवा में लहरा रहा हो। वही एक्शन चाहिए मुझे। कॉर्नर किक से जब हवा में लहराती हुई बॉल आती है पेनल्टी बॉक्स पे, तुम सेंटर लाइन से आगे आके उसी एक्शन में बॉल को गोल में मारोगे, ऐसे। आदित्य, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या, आप फिर आ गए? ना माने क्या है दीपक जी, आज उसका बर्थडे है ना, इसलिए उसके माँ ने केक बनाया, वही लेके आया हूँ। वापस ले जाइए इसे। आप अपना नाती और केक दोनों घर ले जाइए। आई एम सॉरी दीपक जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, सॉरी और एक्सक्यूज मी यहाँ नहीं चलेगा। मैंने आदित्य का पिछला रिकॉर्ड देखकर ही इस क्लब में रिक्रूट किया है, विजय बैनर्जी की औलाद की खातिर नहीं। ये कोई बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग से तपाया जाता है, तब ये लोग फौलाद की तरह बनते हैं। और आप ये केक वेक खिला के इन्हें गोबर गणेश बना देना चाहते हैं? ले जाइए इसे यहाँ से आप। साइलेंस बॉयज, मॉडर्न फुटबॉल में स्किल और टैक्टिक ही सब कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज पावर, मेंटली एंड फिजिकली। सुनिए, सिद्धू, इनसे तुम केक ले लो।
देखिए, हम यहाँ पे खिलाड़ी की अंदर की किलर इंस्टिंक्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे बार बार आके उसे सेंटिमेंटल मत बनाइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे इस पिद्दी से केक से हमारा क्या होगा भाई? अरे पिद्दी सा केक भी किसी की माँ ने भेजा आज तक? इसे आदित्य है। ये ले डाल। मैं चावल लूँ। दे दे। थोड़ा सा और डाल देना। हाँ ले लेना। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। चल चल वीडियो निकल चल। चल बाय। हेलो, तुझे खाने की क्या जरूरत है? बर्थडे का केक खा लिया, अब जाके सो जा। इतनी रोटियां क्यों ले रहा है? तुझे इतनी रोटियां क्यों चाहिए? हाँ? सारी दुनिया को दिखाऊंगा, खाऊंगा नहीं तो मैदान में पसीना कौन बहाएगा? तू? ओए रामो रहने दे यार, माल बड़ा चालू दिख रहा है। चालू नहीं तो क्या, यहाँ मैदान में घास काटने आया हूँ। ले बेटा, खा, ये ले, ले और खा। खाऊंगा, खाऊंगा ही। इतने कम खाने से मेरा क्या होगा? हाँ? और ये मुझसे पंगा लेने का निर्माण है। तेरी माँ के हाथ में जादू है यार, कमाल का केक बना रहा। जादू तो मेरे पैरों में है सिद्धू। एक बार लीग मैचेस खेलने का चांस तो मिल जाए, फिर देखना, I'm going to turn out to be the top scorer in history of league matches. दी आदित्य बैनर्जी। यहां से निकलने के बाद MCT, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, चर्चिल ब्रदर्स के लिए खेलोगे, फिर स्टेट, एशियाड, प्री ओलंपिक्स, लाखों कमाओगे। एंड आफ्टर रिटायरमेंट पद्मश्री, पद्म भूषण का मेडल अपने गले में लगाकर दीपू दा की तरह प्लेयर मेकर बन जाओगे। टांग खींच रहे हो? हाँ खींच रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नहीं, अपनी। 2 साल पहले मेरे भी पैरों में जादू था, मैंने भी एक ख्वाब देखा था। लेकिन गुरु, तुम भी तो MCT जैसे बड़ी और मशहूर टीम के साथ खेल चुके हो। ये खेलना भी कोई खेलना हुआ? MCT का एक ऑफिशियल जिसकी कि खुद इधर उधर मुंह मारने की आदत थी, हमेशा ये कोशिश करता था कि नए लड़कों को MCT में लेके अपनी बीवी के साथ भिड़ा दे। क्यों बच्चे को बिगाड़ रहे हो यार? आएगा बच्चा, अगर खेल के मैदान में उतर रहा है तो खेल समझना चाहिए, नहीं तो मेरी तरह किसी ऑफिशियल की बीवी के साथ खेलता रह जाएगा। शुरू में तो रेस्टोरेंट, सिनेमा, इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मुझे लगा कि मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ या लौंडियाबाजी करने। और फिर एक दिन मैंने ऑफिशियल की बीवी को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने मुझे दोबारा नहीं खिलाया। पूरे सीजन में मैदान के बाहर बैठा रहा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ तो कोई भी टीम मुझे लेने को तैयार नहीं थी। I'd lost my sharpness। मैं अपनी पहचान खो चुका था। उसके बाद मेरी मुलाकात दीपू दा से।
उन्होंने मुझे अपनी टीम में चांस दिया, मैं खेला, कैप्टन भी बना। लेकिन यहां रोकड़ा नहीं के बराबर। यार अ फूल, एमसीटी में रहते रहते उस औरत को पटाकर कोई अच्छी सी नौकरी हथिया लेते। तवा गरम रहते अगर रोटी सेकना जानता तो भूखा क्यों रहता? पहले लगता था कि खिलाड़ी को नौकरी नहीं करनी चाहिए, सोचता था माल कमाऊंगा, कार में घूमूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। इस फुटबॉल के चक्कर में तो स्कूल फाइनल में भी नहीं बैठा, नौकरी कहां से मिलेगी? फिर अफसोस क्यों? अंगूठा चूसो और सहलाते रहो अपने जख्मों को। अंगूठा तो चूसूंगा बेटा, लेकिन शहद लगा के। क्या तुम भी कोई ख्वाब देख रहे हो सिद्धू? ख्वाब नहीं रे, हकीकत। तुम क्या सोचते हो मैं भी महेंद्र की तरह अपने आप को खत्म कर लूंगा? 2 नंबर के खिलाड़ी सिर्फ मैदान में नहीं होते हैं। तुम देखना कुछ ही दिनों में स्कूल फाइनल पास का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में होगा। स्कूल फाइनल पास सर्टिफिकेट? तुमने समझा क्या मुझे? एकदम जैकपॉट है बेटा। सर्टिफिकेट हाथ में आते ही रेलवे का प्लेयर, परमानेंट नौकरी और 5,000 रुपए महीने के कहीं नहीं गए। मैंने आदमी फिट कर रखा है। हाँ, कुछ ही दिनों में काम हुआ समझो। यहाँ पर सुमित सिन्हा कौन है? सुमित सिन्हा यहाँ नहीं रहता। उन्हें बुलाइए, कोर्ट से समन्स है। अरे एक बार बोला ना, सुमित सिन्हा यहाँ नहीं रहता। काका, क्या बात है? आप जाइए, वो यहाँ नहीं रहते। अनीता प्लीज मुझे बचा लो, आखिरी बार। अनीता आखिरी बार कुछ रुपए दो तो मुझे प्लीज। ज्यादा नहीं अनीता, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। वो क्या है कि पोस्ट डेटेड चेक के अगेंस्ट मैंने 84 और सिंघानी से कुछ उधार ले लिया था और अब वो चेक बाउंस हो गया है और उन्होंने मुझ पर क्रिमिनल केस फाइल कर दिया। तुमने मुझसे इतने रुपए लिए, फिर भी फाइनेंसर से उधार लेते हो? आई एम सॉरी अनीता, फिर कभी ऐसा नहीं होगा अनीता, प्लीज। आई एम सॉरी अनीता, प्लीज हाथ छोड़ो मेरा। अनीता आई लव यू अनीता, प्लीज। अच्छा 1.5 लाख रुपए नहीं, कम से कम 75,000 तो दे दो। अनीता प्लीज, देखो तुम्हारी सिवा मेरा है ही कौन। आखिरी बार अनीता प्लीज। काका, इसे 75 रुपए दे के यहाँ से दूर करो। अनीता 75 रुपए देने का मतलब क्या होता है? भीख दे रही हो तुम मुझे? भिखारी समझ रखा तुमने मुझे? अनीता! कौन चीज? वाह रे, जूते तो तेरे बहुत सुंदर हैं। लगता है इम्पोर्टेड है। मूवमेंट करने में काफी कंफर्टेबल होंगे ना? इसका मतलब क्या तुम पहन लोगे? ऐसा कर बच्चे, तू मेरे जूते पहन, ठीक? मैं तुम्हारे ये जूते पहनूं, तुझे नहीं पहनने? ठीक है, मत पहन, कर लेंगे फिर प्रैक्टिस। मैं तो चला। ए निकल। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, हरी अप। चल बेटा जल्दी कर, वरना दीपू सर की डांस सुननी पड़ेगी। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, हरी अप, कम हियर, कम ऑन। दिस इज नॉट फेयर निखिल। ए इधर आ, इधर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फेयर? बेटा अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि हम जैसे सीनियर प्लेयर के जूते तुझे पहनने को मिल रहे हैं। इस जूते ने कितने गोल किए हैं तेरे को मालूम है? हाथ करता है। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, सब मेरे पास आओ। ऐसे नहीं, नॉर्मली नहीं, हॉपिंग करो, हॉपिंग करते हो। लवली, कम ऑन, हॉपिंग करो। कम ऑन, हॉप, लवली, हॉप।
You know boys, hopping is the best physical exercise. इससे कमर की नहीं बल्कि पैरों की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, रिफ्लेक्सेस भी शार्प होते हैं। गोल के सामने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में साइड टैकलिंग करते हुए अपोनेंट की अगर थर्स्ट को रोकना है तो हॉपिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। You clumsy fool! Aditya, shut up and continue! I said continue! अनीता, why don't you believe me? इस बार मैं जरूर फिल्म बनाऊंगा। यस अनीता, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए आइडिया के साथ। इनफैक्ट मैंने तो स्क्रिप्ट लिखना भी शुरू कर दिया है। तुम्हारी स्क्रिप्ट की कहानी सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आज तक तुमने कोई स्क्रिप्ट कंप्लीट की है? मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? बिना स्क्रिप्ट कंप्लीट किए मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए नेशनल अवार्ड ले लिया था। वो अवार्ड 5 साल पहले तुम्हें मिला था। तब तुम में सिंसियरिटी थी, फायर था, जोश था। बट नाउ उस अवार्ड के नाम पर आज तक लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़े बाप के बेटे की तरह मस्ती कर रहे हो, और वो भी मेरे पैसे पर। But you wanna know the truth, sweetie? You're useless. लगता है कोई नया स्टड फंसा लिया है तुमने। अगर फंसाया भी है तो तुम्हें क्या? मुझे क्या? पिछले 5 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ अनीता, जिसका खर्चा भी मैं चुकाती आई हूँ। I see. Same old policy. Use and throw. मकसद पूरा क्या हो गया? मुझे फेंक देना चाहती हो? किसका मकसद? तुम्हारा और किसका? What do you mean? I mean what I say, अनीता। किस्मत से बाप की जायदाद क्या मिल गई, करोड़पति हो। But you do not have your own identity. तुम्हारी कोई पहचान नहीं अनीता। In that respect, you are a complete zero. इसीलिए एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर की बीवी बनके सोसाइटी में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हारी फिल्म योद्धा के लिए मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए। तुमने क्या किया उसका? 2 रील तक एक्सपोज नहीं की। क्या तुमने मुझे कम इस्तेमाल किया है? बेवकूफ लड़की दिखता नहीं? अंधे क्या मेरी स्टॉपवॉच है? कट गया। नालायक दुष्ट लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा पैर कट गया। देखो देखो, चल गया। बहुत दर्द हो रहा है ना? अच्छी लगी।